तो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज कोई व्लॉगिंग या कोई ट्रैवल के जैसी कोई वीडियो नहीं है। आज एक वेब सीरीज़ है जिसके लिए मैंने ये चैनल शुरू करा था। आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ कोटा फैक्ट्री का, क्योंकि परसों आया था और परसों मैंने ही देख लिया था और मुझे एक दिन लगा इसको लिखने में, क्योंकि पहली बार लिख रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लिखूँ, क्या ना लिखूँ, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। तो उसके लिए मुझे पूरा एक दिन लग गया। एक वर्ड में बोला जाए तो अमेजिंग शो है ये। सीज़न 1 के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपेयर करा जाए तो सीज़न 2 इसका बढ़िया है। सीज़न 1 के मुकाबले थोड़ा सा लो है, बट बढ़िया है। अब बात करते हैं कास्ट की। तो इस कास्ट की अगर बात करी जाए तो सीज़न 1 वाली कास्ट ही इसमें है। तो पिछले शो जैसी ही है, और उसके अलावा 1-2-3 कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं। जैसे कि इस शो में ये दिखाया गया है कि जीतू भैया प्रोडिजी छोड़ के अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करते हैं। तो उस कोचिंग सेंटर में जो जीतू भैया के जो वो असिस्टेंट थे, तो उनका एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। और महेश्वरी कोचिंग के जो प्रिंसिपल हैं, उनका एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। और 2-3 कैरेक्टर और है इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं, बट वो एक सीक्रेट है, क्योंकि अगर वो बता दूंगा तो वो एक स्पॉइलर हो जाएगा। स्पॉइलर मैं बताना नहीं चाहता आपको। तो बात करते हैं इसकी स्टोरी लाइन और प्लॉट की। तो ये शो वहीं से स्टार्ट हुआ था जहाँ पर ये सीज़न 1 ख़त्म हुआ था। मतलब वैभव का एडमिशन हो जाता महेश्वरी में, और वो अपने सारे दोस्तों को छोड़ के महेश्वरी चला जाता है। तो अब इस शो में स्टार्टिंग होती है कि वैभव महेश्वरी जाता है, उसका पहला दिन ओरिएंटेशन का होता है, और जो महेश्वरी के प्रिंसिपल है वो स्पीच देते हैं। और वो ऐसे स्पीच देते हैं कि मतलब बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिला देते हैं, बच्चों को बिल्कुल डिमोटिवेट कर देते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम पढ़ के यहाँ से जाओ बस। वो ये बोलते हैं कि तुम लेट आए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बस बैठे रहो, तुम्हारे अगल बगल वाले जो है वो कॉम्पिटिटर है, और उसके अलावा तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। तो अब स्टोरी आगे बढ़ती है, और जो प्रोडिजी में जो उसके सारे दोस्त होते हैं वो अपनी नॉर्मल लाइफ में जीने लग जाते हैं। अब सीज़न 2 में दिखाते हैं कि जो प्रोडिजी में जो उसके दोस्त थे, वो उनको पता चलता है कि प्रोडिजी में जीतू भैया ने फिज़िक्स पढ़ाना छोड़ दिया है, और वो अब अपना एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है कोटा में ही। और अगर बात करी जाए वैभव की, तो वैभव भी वहाँ पे परेशान है, क्योंकि उसको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं। ऐसा चल रहा है दोनों साइड कि इसके जो दोस्त थे वो भी परेशान है, ये वैभव भी परेशान है। तो इस शो में अब आगे ये कैसे अपनी मुश्किलों को ओवरकम करते हैं और कैसे ये आगे अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। अच्छी बात जो मुझे लगी इस सीज़न की वो ये थी कि इस शो में हर कैरेक्टर को इक्वल टाइम दिया गया है। मतलब हर कैरेक्टर के ऊपर फोकस रखा गया है। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जैसे कोटा फैक्ट्री में हमें दिखाया गया है कि बच्चों के क्या ड्रीम्स है, बच्चे क्या बनना चाहते हैं, वैसे ही इस सीज़न में ये भी दिखाया गया है कि जीतू भैया के क्या ड्रीम है, तो जीतू भैया क्या करना चाहते हैं। तो एक ये अच्छी बात लगी कि इसमें थोड़े सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करी गई, जो कि इंडियन मूवीज़ या वेब सीरीज़ में ज़्यादा डिस्कस नहीं करी जाती। तो एक अच्छा लगा कि उनके बारे में भी डिस्कशन हुई है। बाकी इस शो के डायलॉग और म्यूज़िक और डायरेक्शन ये सब बहुत ही बढ़िया था। बाकी एक छोटा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि एपिसोड कम थे 5, और जैसे इस शो की हाइप बनाई थी उस हिसाब से हमें लग रहा था कि इसके 9 या 10 एपिसोड तो आने ही चाहिए। तो ये था मेरा वेब सीरीज़ का रिव्यू कोटा फैक्ट्री 2 का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तो फिलहाल थोड़ी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं, जैसे कि मैंने पहले डाली थी ट्रैवल और ब्लॉगिंग से रिलेटेड चीज़ें, और अब मैं डालूंगा वेब सीरीज़ और मूवीज़ से रिलेटेड रिव्यूज़। और फिर बाद में जैसी भी चीज़ें अच्छी चलेंगी तो मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा। और बस सपोर्ट करते रहना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते फिर अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।